अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज हम टॉपिक स्टार्ट करने वाले हैं इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी। ये इक्वेशन हमें जो है ऑलरेडी पता है, तो इसके बारे में फर्स्ट लेक्चर में थोड़ा सा डिस्कस किया था कि ये क्या होती है। अब यहाँ पे हम इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी डिटेल में पढ़ेंगे। ये हमारे पास फ्लूइड फ्लो के रिलेटेड है। पिछले लेक्चर में हमने पढ़ा था कि जो फ्लूइड फ्लो होता है वो दो टाइप्स का होता है, एक टर्बुलेंट होता है, एक स्ट्रीम लाइन होता है। तो यहाँ पे हम क्या करते हैं, हम वो वाला स्ट्रीम लाइन फ्लो कंसिडर करते हैं। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं कि कंसिडर streamline flow of a fluid through a pipe of non-uniform size। हमने क्या किया, कंसीडर किया है कि हमारे पास एक फ्लूइड है जिसका फ्लो स्ट्रीम लाइन है। मतलब क्या है कि वो एक स्टेडी फ्लो के साथ मूव कर रहा है एक पाइप के अंदर से, और वो पाइप जो है हमारे पास उसका जो नॉन साइज जो है वो नॉन यूनिफॉर्म। लाइक आपके पास पाइप आप बनाना चाह रहे हो, ठीक है, तो पाइप का जो साइज है वो नॉन यूनिफॉर्म है। मतलब पहले इस एंड पे ज़्यादा है, इस पर हमने क्या किया, इसको साइज स्मॉल कर दिया। तो अब जाहिर सी बात है, हमारे पास हमें पता है कि जो फ्लूइड फ्लो कर रहा है, अब वो स्ट्रीम लाइन है, दैट मीन्स कि उसकी जो स्टेडी फ्लो है वो अपनी डायरेक्शन चेंज नहीं करेगा। तो आप कंसिडर कर लेते हो यहाँ पे कुछ एरिया और इधर से कुछ एरिया को शेड कर लेते हो, ठीक है। तो यहाँ से लेकर यहाँ तक जो डिस्टेंस या जो लेंथ है हमारे पास, जो फ्लूइड कवर करेगा उसे आप x1 कह देते हो, और यहाँ से यहाँ तक जो कवर करेगा उसे हम x2 का नाम दे दिए। और इसको हम कहते हैं कि एरिया, ये A2 है और ये एरिया A1 है। यहाँ पे जो फ्लूइड की स्पीड है वो V1 है, और यहाँ पे जो फ्लूइड की स्पीड है वो V2 आप कह देते हो, ठीक है। और इस एरिया से जो है हमारे पास वो फ्लूइड पास करेगा और यहाँ से पास करेगा, क्योंकि आप देख रहे हैं कि जो पाइप का साइज़ है वो नॉन यूनिफॉर्म साइज़ है। अब नॉन यूनिफॉर्म साइज़ के लिए क्या होता है कि ऐसी बात है, एरिया भी चेंज होगा। लेकिन हम यहाँ पे देखते हैं कि जो स्टेडी फ्लो होता है उसमें कोई भी चीज़ चेंज नहीं होती, वो सारी चीज़ें कांस्टेंट रहती हैं। तो यहाँ पे देखेंगे, यहाँ पे हमारे पास एरिया कम है। अगर एरिया कम है तो हमारे पास यहाँ पे स्पीड ज़्यादा होगी, ठीक है, क्योंकि फ्लूइड की जो क्वांटिटी है वो तो सेम है। लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास से हमें पता है, उस जो हमें इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी देता है, तो उसमें मास जो है वो तो वाटर का सेम रहेगा, वो तो कम ज़्यादा नहीं होगा। तो यहाँ पे होगा ये कि एरिया कम होने की वजह से स्पीड बढ़ जाएगी, और जब हमारे पास फ्लूइड इस पॉइंट तक पहुँचेगा, यहाँ पे एरिया ज़्यादा है, तो इसकी जो स्पीड है बीट वो थोड़ी सी कम हो जाएगी, जाहिर सी बात है, क्योंकि उसे एरिया ज़्यादा मिला है पास होने के लिए। तो हम कंसिडर करते हैं कि एक स्मॉल टाइम, इन स्मॉल टाइम डेल टी, स्मॉल टाइम में द फ्लूइड हमारे पास जो है वो लोअर एंड पे है, ठीक है, और डिस्टेंस कवर करता है कवर्स अ डिस्टेंस डेल एक्स वन। उसने डेल एक्स वन हम कवर किया है, मतलब डेल आप कह देते हो, आप लगा देते हो, स्मॉल डिस्टेंस है, दोनों तरफ आप डेल लगा देते हो, डेल एक्स वन उसने कवर किया। और इसकी जो वेलोसिटी हम यहाँ किया थी, हमारे पास वेलोसिटी इज v1। तो जब ये पाइप का एरिया हम अगर कंसिडर करते हैं, इफ एरिया ऑफ अ पाइप इन दिस सेक्शन, जो ये वाला सेक्शन है हमारे पास पाइप का, इज A1। अगर हमारे पास एरिया A1 है, तो हमारे पास जो मास ऑफ द फ्लूइड है, मास ऑफ द फ्लूइड हम कैसे दे सकते हैं, डेल m1, क्योंकि स्मॉल मास हमारे पास आएगा, डेल m1 इज इक्वल टू रो 1 A1 डेल एक्स 1। अब ये वाली जो चीज़ है ये कहाँ से आई है, आपको पता होगा कि हमारे पास जो डेंसिटी होती है
एम ओवर वी के इक्वल होती है। इसे समझाने के लिए तो यहाँ से अगर आप एम निकालना चाहो तो एम क्या आ जाएगा, रो वी, ठीक है, या फिर एम इज इक्वल टू रो वी। डेल एम लगाओगे रो, अब वी हमारे पास क्या होता है, वी वॉल्यूम होता है। वॉल्यूम आपको पता है लेंथ मल्टीप्लाई बाय विड्थ मल्टीप्लाई बाय हाइट, और एरिया क्या होता है, लेंथ मल्टीप्लाई बाय विड्थ। तो यहाँ पे एरिया आप लगा सकते हो, और थर्ड जो हमारे पास आएगी वैल्यू वो आप डेल एक्स लगा सकते हो। एरिया लेंथ मल्टीप्लाई बाय विड्थ होता है पाइप, और ये हमारे पास जो डिस्टेंस उसने कवर किया वो, तो ये टोटल मिला के हमारे पास क्या बन जाता है, वॉल्यूम बन जाता है। तो यहाँ से हमारे पास ये वैल्यू आई है, तो हमने यहाँ पे डेल एम इज इक्वल टू रो ए डेल एक्स लगाया, डेल एम वन लगाया, तो हमारे पास रो वन ए वन डेल एक्स वन। अब रो वन हमारे पास क्या है, यहाँ पे डेंसिटी ऑफ द फ्लूइड है, ए वन एरिया है, और ये डेल एक्स वन जो इसने कवर किया है डिस्टेंस, ठीक है। तो अब यहाँ पर आपसे आ गया रो वन ए वन डेल एक्स वन। अब डेल एक्स क्या होता है हमारे पास, डिस्टेंस, डिस्टेंस हमें पता है किसके इक्वल है, वी मल्टीप्लाई बाय टी होता है, ठीक है। डिस्टेंस एस इज इक्वल टू वी मल्टीप्लाई बाय टी होता है। यहाँ पे अगर आप डेल एक्स लगाते हो तो वी डेल एक्स, यहाँ पे डेल टी आ जाएगा, डेल एक्स की जगह हमारे पास क्या आ जाएगा, वी डेल टी। तो यहाँ पे हम पुट करते हैं एस डेल एक्स इज इक्वल टू वी डॉट डेल टी, या वी मल्टीप्लाई बाय डेल टी, इक्वेशन नंबर वन में पुट करते हैं। तो डेल एम एम वन हमारे पास आ जाएगा रो वन ए वन, डेल एक्स की जगह वी वन आ जाएगा हमारे पास, डेल एक्स वन वी वन मल्टीप्लाई बाय डेल टी आ जाएगा, ठीक है। तो यहाँ से हमारे पास इक्वेशन नंबर आप ए का नाम दे दो, डेल एम वन इज इक्वल टू रो वन ए वन वी वन डेल टी। यहाँ तक हमारे पास जो इस एरिया के अंदर जो उसने फ्लूइड ने कवर किया है, डिस्टेंस कवर किया है, या फिर जिस वेलोसिटी के साथ किया, उसका मास हमने निकाल लिया। अब हम इस एरिया को कंसिडर करते हैं, अब इस एरिया की जब बात करते हैं तो यहाँ पे सारी चीज़ें वैसे होंगी, सिर्फ यहाँ पे डेल एम टू हो जाएगा, रो टू ए टू वी टू और डेल टी आ जाएगा। तो अब यही जो हमारे पास फ्लूइड है वही टाइम डेल टी के अंदर इस एरिया से पास होता है। तो यहाँ पे आके हमारे पास देखते हैं कि क्या बनता है, हम इसे थोड़ा सा सेट कर लेते हैं, डेल एम वन। तो अब यहाँ पे हमने निकालना है डेल एम टू फॉर अपर सेक्शन। अब अपर सेक्शन में पता है कि थोड़ा सा वो उस एरिया बढ़ गया था, तो डेल एम टू हमारे पास क्या आ जाएगा, इसी तरह इस इक्वेशन की तरह रो टू ए टू वी टू मल्टीप्लाई बाय डेल टी आ जाएगा। दो इक्वेशन हमारे पास बन गई ए और बी। अब ये दो इक्वेशंस हैं हमारे पास बन गई। अब यहाँ पे हम देख सकते हैं कि दोनों ऑलमोस्ट एक जैसी हैं। यहाँ पे आप देखते हैं कि टाइम जो है वो तो सेम है, तो हम इसे कंप्यूट करते हैं। तो यहाँ पे हमारे पास जो है इफ़ वी कंसीडर, या इफ़ फ्लूइड इज इनकम्प्रेसिबल, अगर फ्लूइड हमारे पास इनकम्प्रेसिबल है, और हमारे पास ये भी पता है कि हमारे पास जो फ्लूइड फ्लो है इज स्टेडी, और फ्लूइड का जो फ्लो है वो भी स्टेडी है, तो इससे क्या पता चला कि हमारे पास जो फ्लूइड का मास है वो बॉटम पे और टॉप पे दोनों जगह पे हमारे पास क्या हो जाएगा, मास क्या हो जाएगा, सेम रहेगा। दैट मीन्स कि डेल एम वन इज इक्वल टू डेल एम टू हो जाएगा। इक्वेशन वन और टू से रो वन ए वन वी वन डेल टी, यहाँ पे रो टू ए टू वी टू डेल टी, डेल टी दोनों साइड से ख़त्म हो जाएगा, रो वन ए वन वी वन, इधर रो टू ए टू वी टू। अब रो हमारे पास क्या है, डेंसिटी है, डेंसिटी ऑफ फ्लूइड हमारे पास, हमें पता है कि हर एक फ्लूइड की जो डेंसिटी है वो कांस्टेंट होती है, मतलब एक फ्लूइड के लिए हमेशा एक ही रहती है, चेंज नहीं होती। तो रो वन इज इक्वल टू रो टू इज इक्वल टू रो ए वन वी वन रो ए टू वी टू, यहाँ से रो भी कैंसिल हो जाएगा, तो पीछे हमारे पास जो वैल्यू बच जाएगी वो ए वन वी वन इज इक्वल टू ए टू वी टू बच जाएगा हमारे पास। तो यहाँ से हमारे पास एक रिलेशन आ गया है कि ए वन वी वन इज इक्वल टू ए टू वी टू। ये हमें क्या बता रहा है, ये वाला रिलेशन, ये हमें बता रहा है कि अगर पाइप किसी भी साइज़ का हो, किसी भी शेप का हो, उसका जो साइज़ है उसकी शेप है ये नॉन यूनिफॉर्म हो, मतलब चेंज हो रही हो, और हमारे पास जो फ्लूइड का फ्लो है वो स्टेडी फ्लो हो,
ठीक है, और फ्लूइड क्या हो, इनकम्प्रेसिबल हो, और फ्लूइड का फ्लो स्टेडी हो। तो क्या होता है हमारे पास, जो प्रोडक्ट होता है एरिया का और जो हमारे पास फ्लूइड की वेलोसिटी है वो हमेशा कांस्टेंट रहता है। द प्रोडक्ट ऑफ एरिया, ठीक है, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन ऑफ द पाइप एंड द वेलोसिटी एट एनी पॉइंट इन द पाइप इज इक्वल टू द अदर साइड के ऊपर, जो हमारे पास जो दूसरी साइड के ऊपर वॉल्यूम होता है या डेंसिटी होती है, सारा कुछ वो सेम होता है। तो ये हमारी इक्वेशन, इसे हम कहते हैं इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी। कंटिन्यू का मतलब होता है कि अपनी जो जो भी हालत है उसको बरकरार रखना है इसने। तो कंटिन्यूटी का मतलब यही है कि जो हमारे पास प्रोडक्ट होता है एरिया का और वेलोसिटी का फ्लूइड का, वो किसी भी पॉइंट पे हमें पाइप के अंदर वो सेम रहता है। तो हम यहाँ पे इसकी जो स्टेटमेंट है वो दे सकते हैं इसी रिलेशन को देखते हुए कि द प्रोडक्ट ऑफ क्रॉस सेक्शनल एरिया ऑफ द पाइप एंड द fluid speed at any point along the pipe is a constant. This constant equals the volume flow per second of fluid, or simply flow rate. तो इस स्टेटमेंट की आपको मैं दोबारा से थोड़ी ब्रीफ कर देता हूँ। द प्रोडक्ट ऑफ क्रॉस सेक्शनल एरिया ऑफ द पाइप एंड द फ्लूइड स्पीड एट एनी पॉइंट अलोंग द पाइप इज कांस्टेंट। तो यहाँ तक तो ये बात हो रही है कि किसी भी पाइप के अंदर जो फ्लूइड फ्लो होता है उसका जो प्रोडक्ट ऑफ क्रॉस सेक्शनल एरिया ए of the pipe and the fluid speed at any point, fluid speed v along the pipe is constant। आप देख रहे हैं कि a1 v1 ये एक सेक्शन में थी, a2 v2 दूसरे सेक्शन में थी, लेकिन दोनों क्या आई है हमारे पास इक्वल आई है। दैट मीन्स कि ये क्या रहती हैं, कांस्टेंट रहती हैं, इन दोनों का प्रोडक्ट एरिया का और स्पीड का। द कांस्टेंट वैल्यूज, दिस कांस्टेंट वैल्यू, ये जो हमारे पास ये कांस्टेंट आता है पूरा, इक्वल्स द वॉल्यूम फ्लो पर सेकेंड। तो ये हमारे पास बराबर होता है वॉल्यूम का जो फ्लो है, जितना वॉल्यूम आपके पाइप आपका जो हमारे पास आता है फ्लूइड होता है उसका जितना भी वॉल्यूम है किसी भी पॉइंट के ऊपर जितने सेकंड में हमारे पास पास कर रहा है वो क्या होता है, कांस्टेंट होता है। या फिर हम इसे क्या कहते हैं, फ्लो रेट कहते हैं, कि जिस रेट के ऊपर हमारे पास वो फ्लूइड फ्लो कर रहा है। तो ये हमारे पास इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी देती है। अब इसमें कोई क्वेश्चन है आपको तो आप पूछ सकते हैं, अगर कोई भी चीज़ समझ नहीं आई तो।